नमस्कार दोस्तों, देखिए 27 जुलाई को आपका आरओ का एग्जाम प्रस्तावित है और ऐसे में कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे होंगे और अभी जरूरी ये हो जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट आपके हैं आपको उन पर फोकस करना है, राइट। तो अभी क्या कुछ फोकस करना है उस पर तो मैं भी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप घबराएं नहीं, खुद पर जो है थोड़ा सा भरोसा रखें, क्योंकि आपने निश्चित तौर पर ईमानदारी पूर्वक आपने मेहनत की है तो उसका प्रतिफल तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। पैनिक मत होइए। सब कुछ लग रहा होगा कि यार भूल रहे हैं हम, नहीं याद हो रहा, ये सबके साथ है, ठीक है। आप सिंगल नहीं है, ये सबके साथ इस समय हो रहा होगा। तो सबसे पहले खुद पर भरोसा रखिए और अभी क्या करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अभी आपको क्या काम करना है, अभी आपको सभी विषयों की मोटी मोटी किताबों को उठा के नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको क्या काम करना है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो छोटे छोटे सेक्शन है, जैसे कि सेंसस हो गया आपका, बजट हो गया आपका, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, एग्रीकल्चर के डेटा अभी हाल ही में जो है रिलीज हुए हैं डिकोड एग्जाम पर, आप उनको कर लीजिए। यूपी स्पेशल के कई सारे वीडियोस दिवाकर सर ने अपडेट किए हैं, आप उनको देख लीजिए। इसके अलावा कुछ कुछ विषयों के कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जैसे बायो में से आप क्या करिए, डिजीज का चैप्टर, ब्लड का चैप्टर, हार्मोन्स का चैप्टर आपका हो गया, ठीक है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो है एंशिएंट हिस्ट्री में स्टार्टिंग है 3 से 4 चैप्टर और उसके बाद जो है लास्ट के 2 चैप्टर। ठीक उसी प्रकार से मेडिवल हिस्ट्री में आप मुगल साम्राज्य और सूफी संत को पढ़ लीजिए। ठीक इसी प्रकार से इकोनॉमिक में से आप 5 ईयर प्लान पढ़ लीजिए और महत्वपूर्ण जो समितियां हैं आपकी उनको आपको कर लेना है, चाहे वो गरीबी पर समिति हो, चाहे बेरोजगारी पर हो। इसके अलावा लॉरेंज वक्र हो गया आपका, फ्लिप्स वक्र हो गया, आरबीआई का सिस्टम आपका पूरा का पूरा, यानी कि बैंकिंग सिस्टम आपको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। ठीक इसी प्रकार से जो है डॉल्फिन रिपोर्ट, आईएसएफआर रिपोर्ट आपका, यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। ये जो कुछ सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर आप चाहें तो लूसेंट से जो टेबल के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन दी गई है आप उनको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक हो गए, भगत सिंह हो गए, आजाद हो गए। ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में, इनके आंदोलन के बारे में, इनके किताबों के बारे में और इनसे संबंधित जो अन्य फैक्ट हैं आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंट, पॉलिटी और साइंस, ये 3 सेगमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कर सकते हैं। और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आरओ में बहुत पूछा जाता है, इसके लिए आप नदी का चैप्टर हो गया आपका, बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाएं हो गई आपकी, जातियां जनजातियां हो गई, बादलों के प्रकार हो गया आपके, मिट्टी हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया। यह कुछ ऐसे सेगमेंट है जहां से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी आप क्या काम करना है, बड़े सेक्शन पर आपको फोकस नहीं करना है, बल्कि जो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन जो दी गई हैं, यानी कि प्रीलिम्स के लिए आपको एक एक नंबर इकट्ठा करना है, ठीक है। तो ये काम आप करिए, छोटे सेगमेंट पर फोकस कीजिए। बाकी डिकोड परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और कहा भी गया कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। तो ऑल द बेस्ट है, थैंक यू।